हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज का है ये एपिसोड नंबर 9। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा जो है अलग है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि विल और शैल को किस तरह से चेंज करते हैं। मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच में विल या फिर शैल आता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, विल को चेंज करते हैं हम वुड में, और अगर मैं आपको कहूँ कि शैल को कैसे चेंज करते हैं तो हो सकता है आप बोलो कि विल को करते हैं वुड में और शैल को करते हैं शुड में। बट नहीं, विल को वुड में चेंज करते हैं और शैल को भी वुड में ही चेंज करते हैं। क्यों है ये ऐसा, वो जो मैं आपको सेंटेंसेस करवाऊंगी तो आप ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज, अगर डायरेक्ट स्पीच में शुड या फिर वुड आ जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो शुड या फिर वुड ही रहेगा। विल या शैल आएगा तो वुड में चेंज होगा, और वुड या शुड पहले से ही अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा तो वो शुड ही रहेगा। तो चलिए करते हैं आज के सेंटेंसेस, और अच्छे से सुनना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्यों हम शैल को वुड में चेंज करते हैं, शुड में चेंज नहीं करते हैं। तो चलिए करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट। रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस वर्कशीट 9 का फर्स्ट सेंटेंस है, रिधिमा सेड टू मोहित यू विल नॉट डिस्टर्ब मी नाउ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि विल वुड में चेंज होता है और शैल भी वुड में ही चेंज होता है। वो इसलिए आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे हम शैल कब यूज करते हैं, हम जो शैल यूज करते हैं ना वो विल के लिए यूज करते हैं, मतलब विल की जगह पे ही यूज करते हैं। जैसे आई लगा देते हैं वी के साथ, हम ज्यादातर शैल यूज करते हैं। ठीक है, तो शैल कहाँ यूज करते हैं, विल कहाँ यूज करते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वाला वीडियो। ठीक है, तो जैसे आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब तो वही है ना, फ्यूचर टेंस के बारे में हम बताना है ना, कि मैं वहां जाऊंगी, आई शेल गो देयर, है ना, वो वहां जाएगा, ही विल गो देयर, तो वहां विल लग गया, आई के साथ शैल लग गया, इतना ही फर्क है ना सिर्फ, लेकिन मीनिंग तो सेम है ना, कि मैं वहां जाऊंगी, वो वहां जाएगा। लेकिन जब हम शुड यूज करते हैं, लेकिन शुड का क्या मीनिंग होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए, है ना, चाहिए। चाहिए मतलब वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड डू आवर ड्यूटी, कि हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो चाहिए हो जाता है मीनिंग। तो अगर हम शैल को बेटा शुड में चेंज करेंगे ना तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा ना सेंटेंस का, है ना। जैसे कि अब मैं आपको कराऊंगी आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिधिमा सेड टू मोहित है, सेड टू की बजाय टोल्ड मैंने लगा दिया, बहुत बारी बताया, आज फिर से बता रही हूँ, प्लीज टोल्ड टू मत लगाना, बहुत बारी ये गलती कर जाते हैं बच्चे, लेकिन सेड टू की जगह टोल्ड होता है। ठीक है, आप क्यों मैंने ये सब लिख के रखती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस मेरे चैनल पर आए हो तो आई थिंक आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मेरी 8 प्रैक्टिस वर्कशीट्स देख ली हैं उनको पता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम आए हो और नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, तो सारी मेरी जो वर्कशीट्स हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट सॉरी, वो हैं रिपोर्टेड स्पीच की, वो सारी देख लो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो रिधिमा टोल्ड मोहित दैट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, अब बिल्कुल भी सब क्लियर है। ठीक है, तो यू, अब देखेंगे यू किसके लिए यूज हुआ है। रिधिमा सेड टू मोहित, रिधिमा ने मोहित को बोला यू, तो मोहित के लिए यूज हुआ ना, तो मोहित बॉय है तो क्या आ जाएगा, ही, और विल है, विल का चेंज हो जाएगा वुड। ठीक है, और वुड नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, जैसे अब आप कहोगे कि मैम आप तो बोल रहे थे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होती है, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वुड लगा हुआ है। वुड के साथ मैंने आपको बताया हुआ है, कैन के साथ, कुड के साथ, विल के साथ, वुड के साथ, शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो वुड आ जाए, वुड नॉट आ जाए, विल आ जाए, विल नॉट आ जाए, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, इसलिए हम डिस्टर्ब का डिस्टर्ब्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, मी कौन है, ये रिधिमा ने मोहित को बोला ना कि यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, तो मी कौन है, रिधिमा, तो रिधिमा गर्ल है तो क्या आ जाएगा, डिस्टर्ब हर। ठीक है, नाउ जो है वो चेंज हो जाता है देन में। सो रिधिमा टोल्ड मोहित दैट ही वुड नॉट डिस्टर्ब हर देन। ठीक है, नाउ की बजाय देन। चलिए नेक्स्ट आ गया, माई फ्रेंड सेड टू मी यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, माई फ्रेंड टोल्ड मी, सेड टू के बजाय टोल्ड आ गया, मी, दैट लग गया। अब देखेंगे यू, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला यू, मुझे बोला यू ना, तो मेरे लिए यूज हुआ तो क्या आ जाएगा, आई, विल का क्या हो जाएगा, वुड, आई वुड बी
एबल टू सॉल्व। ये मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बारी कि जब TO2 आ जाता है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो यहाँ पर इसलिए सॉल्व का सॉल्व्ड नहीं होगा, ठीक है। दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में। आई थिंक पहले वाली वीडियोस में बताया है, चलो नहीं बताया तो अब बता देती हूँ। दिस दैट में चेंज होता है प्रॉब्लम। जब डायरेक्ट स्पीच में दिस होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाता है। जब डायरेक्ट स्पीच में नाउ होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में देन हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया अब आपको। चले नेक्स्ट पे। सारा सेड टू मी आई शैल गो टू द पार्क टुडे। सारा ने मुझे कहा आई शैल गो टू द पार्क टुडे, कि आज मैं पार्क जाऊंगी, ठीक है, पार्क जाऊंगी। और अगर हम शैल की बजाय बच्चे यहाँ पे शुड कर देंगे तो क्या होगा कि सारा ने मुझे कहा कि मुझे आज पार्क जाना चाहिए, क्योंकि शुड का मीनिंग होता है चाहिए, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। मैं जाऊंगी और मुझे जाना चाहिए, अलग बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए शैल को भी वुड में ही चेंज करते हैं। वो तो आई लगा हुआ है तो इसलिए शैल लग गया, शैल लग गया, विल लग गया, एक ही बात है। शैल और विल का मीनिंग सेम ही है, फ्यूचर टेंस को दर्शाते हैं वो, ठीक है। तो सारा टोल्ड मी, सेड टू की बजाय टोल्ड मी आ गया। दैट, सारा ने मुझे कहा आई, सारा ने बोला ना तो ये सारा के लिए यूज हो रहा है, तो सारा गर्ल है तो आ जाएगा शी। और शैल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। वुड के साथ गो ही आएगा क्योंकि वुड है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी, ठीक है। टू द पार्क, और टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना, नहीं तो 1 मार्क का एक सेंटेंस होता है उसमें से आधा आपका ऐसे ही कट जाना, छोटी सी चीज भी अगर आप रॉन्ग करोगे तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सारा टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द पार्क दैट डे, ठीक है जी। नेक्स्ट में द बॉयज सेड वी शैल बी इन टाइम फ्रॉम टुमारो। तो बॉयज ने बोला कि वी शैल बी इन टाइम फ्रॉम टुमारो, कि कल से हम टाइम पर आएंगे। अगर मैं इसका शुड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, हमें कल टाइम पर आना चाहिए, पर चाहिए नहीं ना, हमने तो मीनिंग थोड़ा चेंज करना है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना, पर मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो बॉयज ने कहा वी शैल, सॉरी, ठीक है। तो बॉयज ने कहा ना, अपने लिए कहा तो क्या आ जाएगा, दे, ज्यादा है ना बॉयज, ठीक है। शैल चेंज हो जाएगा वुड में, तो वो ये इनडायरेक्ट में वही हो जाएगा, सिर्फ पास्ट टेंस में बन जाएगा ना सेंटेंस, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तो हम इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, जब एक ही सेंटेंस बनाते हैं तो इसको भी पास्ट में कर देते हैं। ये भी प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में करना है हमने, ठीक है। तो शैल शुड में चेंज क्यों नहीं होगा, आपको पता है, मीनिंग चेंज हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो इसीलिए हम वुड करेंगे। दे वुड बी इन टाइम फ्रॉम टुमारो। टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, ये ध्यान रखना, सिर्फ नेक्स्ट डे में नहीं चेंज होता, द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, ठीक है। पूरा आप ध्यान रखना है इसको, द नेक्स्ट डे, ठीक है। आगे, सानवी सेड टू हर टीचर द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास विल सिट क्वाइटली। सानवी ने अपने टीचर को बोला द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास, सो सानवी टोल्ड हर, सेड टू की बजाय टोल्ड लग गया, हर टीचर दैट आ गया, ठीक है। उसके बाद द चिल्ड्रन वही रहेगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं है कि किसी के लिए, किसी ने अपने लिए या किसी के लिए, इनमें से किसी के लिए बोला हो, तो अलग ही बात हो रही है। द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास, अब माई क्लास, सानवी ने अपने टीचर को बोला द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास, तो किसकी क्लास के बच्चे, सानवी की क्लास के। सानवी से गर्ल तो हर आ जाएगा, हर क्लास। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, ठीक है। वुड सिट सैट में चेंज नहीं होगा क्योंकि वुड है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, विल ही सिर्फ वुड में चेंज होगा, ठीक है। सिट क्वाइटली। आपको समझ आ गया ना कि विल और शैल क्यों वुड में ही चेंज होता है, क्यों शैल जो है वो शुड में चेंज नहीं होता। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम विल और शैल को चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। अच्छा लगा एपिसोड, लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छा लगा। शेयर कर लेना उन लोगों के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे, क्योंकि विद्या ना बांटने से ज़्यादा आती है। और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे इस चैनल को अगर लगता है कि मेरा ये चैनल आपके लिए कुछ यूजफुल हो सकता है। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।